वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ क्रॉप्स की। जी हाँ, साइंस सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टाइप ऑफ क्रॉप्स, दो प्रकार की क्रॉप्स होती हैं जो कि आपकी क्लास 8th और क्लास 9th में कवर करेगा। क्लास 8th में ये साइंस के अंदर आता है और क्लास 9th में ये ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा सकता है और आपका करेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डिटेल में एनालिसिस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका आता है कि क्रॉप इन इंडिया, आखिरकार भारत में कौन कौन सी क्रॉप्स बोई जाती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम भारत के अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो एग्रीकल्चर क्या है, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही मुख्य रोल प्ले करता है। और जो एग्रीकल्चर है वो हमारे भारत की एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, कि अगर किसान अपना अनाज नहीं बोएंगे और नहीं उसको बेचेंगे तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी बहुत लॉस में चली जाएगी। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इंगेज इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में हमारे पूरी जनसंख्या का, भारत की 2/3 जनसंख्या एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो इंडिया होती है टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मैनी क्रॉप्स। अधिकतर बहुत सारी क्रॉप्स की जो इंडिया है वो टॉप प्रोड्यूसर है, मतलब उसको उगाना और एक्सपोर्ट करना। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस हेयर आर व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, और बहुत सारे से टी भी हो गए, स्पाइसेस हो गए, कॉफ़ी हो गया, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, नीचे कुछ डायग्राम भी दिए हुए हैं, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। चलिए और आगे डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, अगर हम फसलों की विभिन्नता के बारे में बात करेंगे, अलग अलग टाइप के बारे में बात करेंगे, तो क्रॉप्स आर बेसिकली ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। और वो भी इट इज़ बेस्ड अपॉन द सीजन, दैट इज़ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जैद क्रॉप। देखिए आपको सामने 3 डिफरेंट डायग्राम बने हुए हैं। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, और वाटरमेलन जहाँ बना हुआ है वो है जैद। तो ये अकॉर्डिंग टू द सीज़न है। कोई क्रॉप मानसून सीजन में बोई जाती है, तो कोई समर में, तो कोई विंटर में। ये अलग अलग टाइप की हमारे क्रॉप्स हैं जो कि अलग अलग सीजन में बोई जाती हैं। तो चलिए अब डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप में पहला आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, खरीफ मीन्स क्या होता है, ऑटम, इसीलिए इसको अरेबिक में कहा जाता है क्या, मॉनसून क्रॉप। तो ऑटम सीजन में इट मीन्स दैट मॉनसून क्रॉप में खरीफ क्रॉप को कहा जाता है। और ये दोस्तों आप जानते हैं कि जो मॉनसून स्टार्ट होता है वो होता है जून के मंथ में। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द जून इट खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। ठीक है, उनको सो किया जाता है और हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड, जिसको कहा जाता है एंड ऑफ द मानसून। तो स्टार्टिंग मानसून का होता है जून में और एंड होता है हमारा नवंबर में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी बोने की और कटवाने की, मतलब हार्वेस्टिंग की। तो डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी ऑफ द रेन एंड द वाटर, हम खरीफ को भी ये भी कह सकते हैं कि कैसे कब कितना बोते हैं और कितना काटते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या आता है खरीफ का, कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, टर्मिक, पैडी मतलब राइस, मेज, मूंग वो जो पल्सेस में आता है, ग्राउंडनट और रेड चिलीज। ये दोस्तों ये सारे जितने भी टाइप ऑफ क्रॉप्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, खरीफ सीजन है। तो आपने स्टार्टिंग में भी देखा कि मॉनसून के स्टार्टिंग, ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून एंड एंड ऑफ द मॉनसून, ये इस ड्यूरेशन में जो जो क्रॉप बोई जाती हैं वो आपको पता भी होगा, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रबी क्रॉप का। दोस्तों जो रबी क्रॉप है ना, इसको कहते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो ये स्प्रिंग सीजन में इसको बोई जाती है। तो इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंटर क्रॉप। उसको कहते थे ऑटम क्रॉप्स, इसको कहते हैं विंटर क्रॉप। अब जब खरीफ खत्म हो रहा होता है उस टाइम इसको रबी को बोया जाता है। इट मीन्स दैट कि जब वो एंड ऑफ द सीजन, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करते हैं खरीफ का, तो नवंबर के मंथ में एट द स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर इसको सो किया जाता है और एट द एंड ऑफ द अप्रैल और मई में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक, तो दी क्रॉप आर ग्रोन आइदर विद द रेन वाटर दैट कैन बी प्रोक्यूमुलेटेड इनटू द ग्राउंड और विद द इरिगेशन, मतलब सिंचाई करके। तो आप देख रहे हैं कि अगर रेन वाटर हमें प्रॉपर मिलती है, किसानों को अगर रेन वाटर प्रॉपर मिलती है तो वो रेन वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, नहीं तो वो इरिगेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल देखूं तो दोस्तों व्हीट, पी मतलब मटर, और ओनियन मतलब प्याज, और पोटैटो मतलब टमाटर, ये सारे इसके एग्जांपल हैं रबी के, जो कि हम विंटर सीजन में बोते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स जैद क्रॉप की। तो दोस्तों जैद क्रॉप को क्या कहते हैं, समर क्रॉप।
गर्मियों में इसको बोया जाता है। ठीक है, अब इसका ग्रोन करने का मंथ क्या है कि मार्च टू जून, मतलब मार्च महीने स्टार्ट की जाती है और जून, मतलब इसको मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों खरीफ और रबी दोनों क्रॉप के बिटवीन में इनको बोया जाता है कि जब खरीफ की कटाई होती है और रबी की जब बुआई होती है, इन दोनों सीज़न के या इन दोनों मौसम के बीचों बीच में ये ज़ैद क्रॉप बोई जाती है। ठीक है, they require warm dry weather for the major growth period and longer day length of the flowering। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये गर्मी में बोई जा रही है तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर इसको वार्म चाहिए होता है, गर्माहट चाहिए होती है, और जो इसकी फ्लावरिंग होती है, मतलब जो फूल में कलियाँ खिलती, सॉरी, जो आपके पौधों में जो कली खिल रही है, फ्लावर खिल रहे हैं, तो उसको जो है ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं पम्पकिन कद्दू, बिटरग्रांड और मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर। ये इन सब को ये क्या है, गर्मियों वाले फल हैं। ठीक है, या सब्जियां हैं। अगर हम और क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉप की, तो दोस्तों क्रॉप आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 मेजर बेस्ड कैटेगरी में। कैसे, देखो, फूड क्रॉपिंग जिसको कहते हैं क्रॉप ग्रोन फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, और कैश क्रॉप्स जिससे हमें उसको बेच के कुछ पैसे मिलते हैं, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। तीसरा होता है प्लांटेशन क्रॉप, क्रॉप ग्रोन लार्जर लैंड, ज़्यादा ज़मीनों पे इसको बोया जाता है और इसको कहते हैं प्लांटेशन कैटेगरी फॉर द सेल टू रिटर्न अ प्रॉफिट, ये भी उसी के लिए बोते हैं। और चौथा होता है हॉरिकल्चर्स क्रॉप। ठीक है, तो जो फूड क्रॉप है वो आपको दिख रहा होगा, पल्सेस हैं, मेज़ हैं, ये सब हैं। और जो कैश क्रॉप है वो आपको दिख रहा है वीट है, या आपका टबैको भी उसी कैटेगरी में आता है कि अगर इसको किसान लगाते हैं तो वो इस पर्पज़ से लगाते हैं कि उनको मुनाफा हो, पैसे कमाई हो। ठीक है, फिर प्लांटेशन क्रॉप आता है जैसे खजूर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब। और फिर हॉरिकल्चर है जिसमें कि आप अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप देख रहे हो जो कि वो बोए जाते हैं। तो ये अदर कैटेगरी थी क्रॉप्स की। ठीक है, ज़्यादातर आप इनको ही देखोगे कि ज़्यादातर मेजर क्रॉप्स कहाँ कहाँ बोई जाती हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंपल क्रॉप ऑफ इंडिया। राइस की बात करते हैं तो ये एकदम साधारण वो है, क्रॉप है, कहाँ कहाँ बोई जाती। तो इंडिया को अगर हम कहें तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है पूरे वर्ल्ड में। और क्रॉप किस में आती है, किस कैटेगरी में आता है, ये खरीफ में और रबी दोनों कैटेगरी में आता है। टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड होता है 18 to 27 डिग्री, और जो रेनफॉल इसको रिक्वायर्ड होता है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के, मतलब 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, सॉइल की अगर बात करते हैं तो राइस इज ग्रोन वेल ऑन द एल्विलियल सॉइल ऑन द फर्टाइल रिवर बेसिन, और इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द मिक्स्ड सॉइल और लूमी सॉइल और क्ले सॉइल, सारे सॉइल में ये बोए जाते हैं। मैप में आप देख सकते हो कि जहाँ ऑरेंज है इसका मतलब वो एरिया है जहाँ पे राइस ज़्यादा हम उगाते हैं या बोते हैं। स्टेट की बात करूं तो दोस्तों वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, आसाम, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे राइस मतलब चावल ज़्यादा उगाए जाते हैं, बोए जाते हैं। और दोस्तों आप ये जान सकते हो कि जो राइस होता है ना वो एक कॉमर्शियल प्लांट में आता है, कॉमर्शियल क्रॉप में आता है कि इसको बोत के किसान ज़्यादातर प्रॉफिट ही कवर करता है। और आपने देख रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्ट, मतलब पैसे का इम्पोर्ट होता है और ये एक्सपोर्ट ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ये बात थी राइस की। अगर हम बात करते हैं वीट की तो दोस्तों वीट भी हमारा क्या आता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन इंडिया है। और दोस्तों इंडिया फिर से सेकंड प्रोडक्शन करता है वीट का वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे राज्य में, देश में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे वर्ल्ड का इंडिया। और दोस्तों ये आता है रबी में, और इसका जो टेम्परेचर है वो 17 to 20 डिग्री टेम्परेचर इसका सेल्सियस में रहना चाहिए, तभी ये राइस, अरे जो वीट है वो अच्छी मात्रा में या अच्छी पैदावार इसकी हो सकती है। अगर रेनफॉल की बात की जाए दोस्तों तो इसको कम ही लगता है रेनफॉल, 20 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल लगता है। ठीक है, और आइडियल का मान के चलो तो, और अगर मैं बात करूं कि स्टेट्स में तो दोस्तों ये स्टेट्स कवर करता है यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम वीट हमारे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये बात थी हमारे वीट की। अगर मैं बात करता हूँ कॉटन की, दोस्तों कॉटन भी वन ऑफ द मेजर क्रॉप है, और दोस्तों इट इज़ अ फाइबर क्रॉप एंड इट इज़ नोन एज अ वाइट गोल्ड। इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है कॉटन का, तो उसका आप ये नाम याद रख लीजिए कि वाइट गोल्ड किस क्रॉप को कहा जाता है, तो वो होती है कॉटन का। तो इंडिया इज़ द थर्ड
इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड वाइड। भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है कि जो उसका प्रोडक्शन करता है। टाइप ऑफ क्रॉप में आता है दोस्तों खरीफ, ये खरीफ क्रॉप के अंदर आता है और इसको रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों 60 टू 120 सेंटीमीटर की, और टेम्परेचर दोस्तों आता है 21 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस में। इसको टेम्परेचर इतने चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये मुख्य ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कॉटन की हम प्रोडक्शन करते हैं या उगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शुगर केन। शुगर केन तो मोस्ट प्रोबेबली गन्ने को कहते हैं, और शुगर केन इज अ इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप, इससे हमें कैश मिलता है मतलब किसानों को। ठीक है, तो इंडिया स्टैंड एट सेकंड पोजीशन एमंग ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड इन इट्स प्रोडक्शन, और ये एक खरीफ और रबी दोनों क्रॉप में आता है। टेम्परेचर इसको चाहिए होता है 20 टू 28 डिग्री सेल्सियस में। और ये स्टेट आप देख रहे हो तो स्टेट इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब। ये पंजाब तो मेजर है लेकिन उत्तर प्रदेश भी है, और साउथ में अगर बात की जाए तो दोस्तों तमिलनाडु है और केरला। इन दो स्टेट्स में आपका देख रहोगे कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये दो साउथ में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये शुगर केन की ज़्यादा प्रोडक्शन होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ज़्यादातर हमारा जो भी इंडिया में क्रॉप बोई जाती है वो ज़्यादातर हाईएस्ट प्रोडक्शन ही है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, और रेनफॉल भी उसको अपनी स्पेसिफिक रेनफॉल चाहिए होती है। अगर वो नहीं मिले तो आप देख रहे हो कि वो उसकी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। ठीक, तो अगर अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर मिलता है तो ही प्रोडक्शन अच्छी होती है। ठीक, अगर हम टी की बात करते हैं मतलब टी लीव्स की, तो दोस्तों इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप एंड 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर वुमेन। इसमें जितने भी काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। टी का लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया ही है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी इंडिया ही है। ठीक है, और इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, रेनफॉल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल इन्हीं को चाहिए पानी की, वो है 150 टू 300। और केरला, आसाम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ये ऐसे रीजन है जहाँ पर ज़्यादातर हम टी को उगाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, स्नैक्स की, तो दोस्तों इट्स टेम्परेचर इज 10 टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए 200 टू 300 सेंटीमीटर का। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है दोस्तों, तो वो है कार्डेमोम मतलब इलायची, पेपर, चिलीज, टर्मरिक मतलब हल्दी, और टमर्ग, और एक्रिका नट, और क्लोव मतलब आपका लौंग। तो ये सारे स्पाइसेस में आते हैं। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस अलग अलग कैटेगरी में हैं, लेकिन आप ये जानते हो कि इंडिया स्पाइसेस में भी नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट करने में भी ये नंबर 1 पे ही है, क्योंकि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो स्पाइस का है वो इंडिया है। ठीक, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों कंक्लूजन में बस मैं इतना कहूँगा कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हर एक वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में, वो आपने देख लिया होगा। और इंडिया हैज़ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इंडिया को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को हम बो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सीजन होते हैं तो डिफरेंट क्रॉप भी बोई जाती है। तो इफ़ ऑल द प्रॉब्लम फेस्ड इन द एग्रीकल्चर फील्ड आर ओवरकम, जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको ओवरकम कर लिया जाए, तो बाय द यूज ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज वी कैन बिकम द नंबर 1 प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अभी नंबर 2 पे हैं तो वो नंबर 1 पे हो सकते हैं, अगर जितनी भी प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो हट जाए तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, और आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आया समझ तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने कलीग्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि हर लोग के पास ये टाइप ऑफ क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे।